निरक्षर सार शब्द की उपासना। मन के 3 दोष हैं भाई, मल, विक्षेप और आवरण। मल मने कलमश, मल मने बहुत तरह से, जैसे हम कह सकते हैं कि राग, द्वेष, छल, प्रपंच, ये जितने हैं सब मल के दो मन कि हे स्वामी, निरक्षर सार शब्द की उपासना करने वालों को हंस गति में मिलने वाले सुख का मैंने आपके मुख से श्रवण किया। अब हे प्रभु, केवल ज्ञान मात्र से मिलने वाले स्वरूप सुख का वर्णन करिए। देखो, मैं आपको बताता था कि मन के 3 दोष है, मल, विक्षेप और आवरण। मल के बारे में बताया, विक्षेप माने चंचलता, मन का न लगना। आप बहुत बार कहते हो साहब मन नहीं लगता, शायद आप लोग कहते हो कि ध्यान करो, सुमरन करो, भजन करो, मन ही नहीं लगता साहब। सत्संग में बैठो, कहते हो मन ही नहीं लगता साहब। सही बात है ना? हाँ, क्योंकि सत्संग में आना भी बड़े सौभाग्य की बात है, याद रखो। ये आप जो सत्संग में आए हो, ये समझ लो मैं क्या कहता हूं इसे। जैसे कुछ लोग इस जगत में होते हैं जो परमात्मा से पीठ किए बैठे खड़े हैं, ऐसे उनकी दिशा ही नहीं है, दिशा उनकी दिशा ही खराब है। अब परमात्मा इधर हो और पीठ किए हो उधर मुख करके, कभी मिलन होगा, कभी नहीं होगा। अब देखो, अब यहां से मुझे खरसिया जाना है, ये हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पूरब दिशा है, तो उत्तर दिशा में खरसिया है ना, दक्षिण में कहां से? अब आपको जाना है खरसिया और आप डबरा की तरफ मुख करके रहोगे और कहोगे कि मुझे खरसिया जाना है, कैसे जाओगे? तो जो सत्संग में नहीं आते हैं वो ऐसे ही हैं जो परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ पीठ किए खड़े हैं, उनका पहुंचना कभी नहीं होगा। सत्संगी का मतलब जिसने गुरु की तरफ मुख कर लिया, दिशा बदल दी, और जिसने अपनी दिशा बदल दी, निश्चित है एक न एक दिन उसकी दशा बदलेगी। स्थिति, यदि आप खरसिया जाते हो, यहां से चलना शुरू करते हो, दिशा आपकी ठीक है, पैदल जाते हो सकते हैं 2 घंटे लगे, ठीक है, गाड़ी में जाते हो 1 घंटे लगे, और अभी तो कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। इतनी खराब सड़क तो पूरे भारत भर में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो खरसिया और डबरा के बीच में सड़क। मैं आता था पहले दिन तो संतों से कहा, भाई है ना, कैसे जी सड़क इतनी उबड़ खाबड़ है, इतना गड्ढा है, तो कहाँ जा रहे हैं साहब? मैं कहा कहाँ जा रहे हैं? वहां डबरा तो जा रहे हैं। डबरा माने डबरा खोद रहा डबरा खोद रहा जा रहे हैं, तो और कैसे रहेगा? आप बताइए। तो ये बात और है कि आपको पहुंचने में समय लगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर, क्योंकि आपने दिशा बदल दी है। ऐसे आप सत्संगी हो, आप पहुंचोगे जरूर परमात्मा तक, क्योंकि आपकी दिशा बदल गई। वे दुर्भाग्यशाली हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं जिसने अपनी अब तक दिशा ही नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, वही प्रपंच जगत पंच में पड़े हुए। खाओ पियो सुतो बस, एक कार के पीछे लिखा हुआ था, खाओ पियो और ऐश करो। हाँ? खाओ पियो ऐश करो, इसे ही कहा जाता है क्या? एक दर्शन हुआ है हमारे भारतीय दर्शन में, 4 वाक का दर्शन, 4 वाक, और 4 वाक कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, 4 वाक, 4 माने सुंदर बात। अब अच्छी तो लगती ना, खाओ पियो ऐश करो तो इस तरह के बहुत से लोग हैं इस जगत में जिनके जीवन में सिर्फ भोग है, भोग, पशु का जीवन, जो सिर्फ नीचे, सबसे नीचे की मूलाधार चक्र में जीते हैं, मूलाधार चक्र में, काम में, बस उन्हें ऊपर की चक्रों का कोई पता ही नहीं है, कोई पता नहीं। पशु और मनुष्य में यही अंतर होना चाहिए। पशु भी नहीं, सबसे नीचे की कोई चक्र में जीता है, मूलाधार चक्र में नीचे, और आप भी वही जी रहे हो, तो क्या अंतर है जी?
क्या अंतर है? कुछ कोई नहीं। और ये क्या है? कहते हैं कि मनुष्य जो अगर समझ पूर्ण हो, होश में हो, जागरण में हो, तो एक बार किसी कर्म में उतर जाए तो डबल उतरने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। बस एक बार में देख लिया, अनुभव कर लिया। क्या बार बार उसमें गिरना, क्या बार बार करना, क्या बार बार खाना। हा? हो गया, जान लिया, बस हो गया। प्यारे हंसनो, इसलिए आप सत्संगी हो, आप बहुत अच्छे हो, जहां सुनने आए हो। तो देखो, एक तो है उपासना, एक हो गया मल विक्षेप आवरण। तो मल जो दोष है मन का, उसकी निवृत्ति के लिए क्या? निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। और जो विक्षेप है, जिससे मन नहीं लगता, मन की चंचलता है, उसके लिए शास्त्रों में बताया गया उपासना करो। उपासना का मतलब उपासना, उप माने समीप, भगवान के समीप, गुरु के समीप, अच्छे साधु संतों के समीप बैठना, यही उपासना है। और उपासना का जो रूढ़ी अर्थ हो गया है, कुछ भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, ये भी उपासना। उपासना, इससे हमारा मन का जो विक्षेप है, मन की चंचलता दूर होती है। और यही ज्ञान की जरूरत है। तो धर्मदास साहब यहाँ यही निवेदन कर रहे हैं, हे सदगुरु, आपने उपासना के बारे में तो बताया, और उपासना करके जो हंस गति को प्राप्त होते हैं। हंस किसे कहते हैं? हंस गति क्या है? हंस गति है, तो भी आपको मैंने कहा, 5 शरीरों से जो अपने को पृथक मानता है और सदा उस ज्ञान में, बोध में स्थिर रहता है, वो हंस है। और सामान्य अर्थ में हंस का क्या मतलब है? हंस का मतलब है जिसके जीवन में रहनी कहनी है, आचार विचार है, खान पान की शुद्धता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, जी मेरे सदगुरु दीन दयाल, अहो मेरे साहिब दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल है भाई, दया करने वाला। उसने हमें क्यों? क्योंकि वो काग से हंस बना देते हैं, कौवे से हंस। कौवे का मतलब क्या? कौवे का मतलब जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, विचार करो ना जी। आप शुद्ध शाकाहारी हो, मैं साबित कर दूं आपको। देखो, एक बकरी है, शुद्ध शाकाहारी बनाया परमात्मा ने, मर जाएगी लेकिन घास छोड़ करके मांस नहीं खाएगी। खाएगी क्या? नहीं खाएगी। शेर को परमात्मा ने, प्रकृति ने बनाया मांसाहारी, मर जाएगा लेकिन मांस छोड़ करके घास नहीं खाएगा। आदमी को परमात्मा ने शुद्ध शाकाहारी बनाया। क्यों? कैसे? देखो, मांसाहारी जानवर की सबसे बड़ी पहचान, वो जीभ से पानी पीता है। आप पीते हो? सोचो, आप पीते हो? लप 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 करके जीभ को लपलपा के? नहीं भाई, हम लोग नहीं पीते, कोई नहीं पीते, गाय भी नहीं पीती है। कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो, सब जीभ से पानी पीते हैं। इसलिए वो, क्योंकि वो मांसाहारी, सबसे बड़ी पहचान। अब एक शेर से तुलना करो अपनी। शेर के पास ताकत है क्योंकि वो मांसाहारी, उसकी जरूरत है शिकार करना। पंजा है क्योंकि वो मांसाहारी है, शिकार करना। चमड़ा है, बड़े बड़े दांत हैं क्योंकि वो मांसाहारी है, शिकार करना है। हाँ, गति है क्योंकि वो मांसाहारी है, शिकार करना है। आपका देखो, उनसे मिलान करो, न वैसी आपकी गति है, न वैसे आपका जबड़ा है, न वैसे आपके पंजे हैं, न वैसी आपकी ताकत है। आप शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन आदमी के पास कोई विवेक नहीं भाई, सर्वाहारी, सब खा जाता है, कुछ भी खा जाता है, कुछ भी खा जाता है।
मैंने देखा कुछ भी। अरे आदमी मुंह में तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, कितनी बदबू आती है, बास नहीं आती क्यों? बीड़ी पीने वाले, बदबू खाने वालों, ये मुक्त है, इसी से मुख्यमंत्री बनता है, मुखिया बनता है। हाँ, क्योंकि ये सबसे प्रधान अंग है। प्रधान होने के कारण इसको मुख्य कहते हैं, मुखिया कहते हैं। और जो मुखिया है, क्योंकि इसलिए कि शरीर का पोषण होता है इस मुख से, तो इस मुख को अच्छा रखना चाहिए, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा रखो तो मुख को अच्छा रखो। इसलिए मुख में बेकार की चीजों को मत डालो, झोंको मत, झोंक दे रहे हो जैसे झोंक दे रहे हो, खाओ, कोई गुड़ाखू, कोई तंबाकू, कोई पान, कोई गुटखा, हाँ, और कोई कुछ। अरे नहीं भाई, एक 50,000 की बाइक लेते हो तो लोगों से कहते हो भैया कहाँ अच्छा पेट्रोल मिलता है, क्यों भाई? अब देखना है ना, गाड़ी नई खरीदा हूँ, कहते हैं ना नकली पेट्रोल होता है, मिलावटी पेट्रोल होता है ना, तो उससे इंजन जल्दी खराब हो जाता है। 50,000 की गाड़ी के लिए इतनी फिक्र, इतनी चिंता, और ये अनमोल शरीर के लिए जरा भी चिंता नहीं। सोचने की बात है, हाँ? क्या सुनो, बातें और दूसरी आ जाती, कहना पड़ जाता है। तो साहब कहते हैं ज्ञान के बारे में आप बताओ, ज्ञान का मतलब जो जैसा है उसे उस रूप में जाता है। तो मैं बता के आ रहा था, ज्ञान यानी आवरण, मन का जो आवरण दोष है उसके लिए क्या है? आवरण दोष की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अब साहब से पूछते हैं ज्ञान का आप वर्णन करें, कि ज्ञान के बारे में आप बताएं। आपने अभी तक उपासना के बारे में, हे सदगुरु, भक्त जनों के कल्याणकारक आपके वचन वेदों के सार रूप हैं, उनमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि विषयों में आसक्त प्राणी भी उनको सुनकर तत्काल विषयों को त्याग देता है। तब सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? हे धर्मराज जी, यह तुम्हारा प्रश्न मुमुक्षु सज्जनों का कल्याणकारक होने के कारण बहुत अच्छा है। अब स्वरूप प्राप्ति का साधन सुनिए। जिन्होंने निरक्षर पुरुष की उपासना से सतलोक में जाने वाले हंसों की गति को प्राप्त कर ली है, वे निज रूप को प्राप्त कर लेते हैं। हे धर्मराज, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों में बलवान तत्व वायु है। अब देखो, अब ये ज्ञान का मतलब है सबके बारे में बताना, जो जैसा है उसे उस रूप में जानना, ये ज्ञान। वायु को जानो, तेज को जानो, आकाश को जानो, पृथ्वी को जानो, सबको जानो, प्रपंच जगत को जानो, परिवार को जानो, पुत्र को जानो, धन को जानो, धन की महत्ता को जानो, पद की महत्ता को जानो, यही ज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूं, धन के पीछे ही पड़े मत रहो, सब कुछ एक दिन छोड़ के जाना होता है। इसको साधन बनाओ, जीवन का साध्य मत बनाओ। लाख रुपए का जूता पहनो, लेकिन याद रखो तुम, जूता भले लाख रुपए का होता है, लेकिन सदा उसे दरवाजे के बाहर ही रखते हो, सिराने में रख के कोई नहीं सोता। ऐसे ही धन की महिमा को जानो, धन साधन रूप है, इसको साधन बनाओ, साध्य जीवन का मत बनाओ। प्यारे सुनो, इसीलिए एक एक तत्व के बारे में साहब यहाँ बताते हैं। त्रिविधा पवनो गेय उत्तमो मध्यमस्तथा कनिष्ठस्य महाबुद्धे सर्वलोकगतो हि सः। ये पवन की बड़ी महिमा है, और हठ योग में पवन की बड़ी महिमा है। हठ योग साधना करते, ये प्राणायाम आदि जो हम करते कराते हैं, उसके पीछे एक कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि शरीर में वायु का जैसे संचरण होता है, हमारे विचार भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं। होते कि नहीं? विचार करो, कल की बात मैं बताऊं, कल ना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मुझे लगा शरीर में वायु का संचरण हो रहा है, थोड़ा भारी 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 लग रहा। मैंने भोजन नहीं किया दोपहर, क्योंकि कथा कहनी थी, हल्का हो गया। अब देखो, जब क्रोध करते हो तो आपके सांस की गति कुछ और ढंग से चलती है, चलती कि नहीं? जब किसी से प्रेम करते हो तो और ढंग से, लोभ करते हो तो और ढंग से, और जब मन बिल्कुल शांत होता है तो मन, हमारी सांस की गति और ढंग से चलती है। इसलिए कहा गया, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चल
भवे। जैसे हमारे अंदर की वात माने वायु चलता है, उसी तरह हमारा मन चलता है। तो वायु को स्थिर करने के लिए ही योगी जन क्या करते हैं, पिंड की वायु को ब्रह्मांड में स्थिर कर देते हैं, और उसके कारण मन भी रुक जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है।